एक पुराने पहाड़ी गांव में बाला नाम की औरत रहती थी। बाला बहुत गरीब थी, भीख मांगती थी। गांव के लोग उसे अभागन और मनहूस कहते थे। यहां तक कि पानी भरने के लिए भी कुएं पर जाने से रोक दिया जाता। एक दिन सावन का मेला लगा। गांव के चौक में मिठाइयों पकवानों की महक फैल रही थी। बाला भी वहां पहुंची। दुकानदार ने गुस्से में कहा, हट। कुछ नौजवान हंसने लगे। लोग तालियां बजाकर हंस पड़े। बाला रोती हुई वहां से भाग गई। उस रात बाला अपने झोपड़े में अकेली पड़ी रही। बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी। ठंड, भूख और अपमान ने उसकी सांसें छीन ली। सुबह गांव वालों ने देखा, बाला की लाश वहीं पड़ी थी। किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। बिना किसी संस्कार के 4 गांव के लोगों ने उसकी लाश पास के जंगल में फेंक दी। मामला यहीं खत्म हो गया, ऐसा सबने सोचा। लेकिन तीसरे ही दिन अजीब घटनाएं शुरू हुईं। सबसे पहले वही 4 लड़के जो लाश फेंक कर आए थे। आधी रात उनके घरों से चीखें सुनाई दी। सुबह चारों के शव तालाब में तैरते मिले। उनकी आंखें फटी हुई थीं, मुंह खून से लथपथ। गांव में डर फैल गया। पार्ट 2 केलिया चैनल को सब्सक्राइब करका 1K लाइक कंप्लीट कर दो। एक पुराने पहाड़ी गांव में बाला नाम की औरत रहती थी, भीख मांगती थी। गांव के लोग उसे अभागन और मनहूस कहते थे। यहां तक कि पानी भरने के लिए भी कुएं पर जाने से रोक दिया जाता। पकवानों की महक फैल रही थी। बाला भी वहां पहुंची। दुकानदार ने गुस्से में कहा, हट। कुछ नौजवान हंसने लगे। लोग तालियां बजाकर हंस पड़े। बाला रोती हुई वहां से भाग गई। आधी रात रही थी। ठंड, भूख और अपमान ने उसकी सांसें छीन ली। सुबह गांव वालों ने देखा, बाला की लाश वहीं पड़ी थी। किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। बिना किसी संस्कार के 4 गांव के लड़कों ने उसकी लाश पास के जंगल में फेंक दी। मामला यहीं खत्म हो गया, ऐसा सबने सोचा। लेकिन तीसरे ही दिन अजीब घटनाएं शुरू हुईं। सबसे पहले वही 4 लड़के जो लाश फेंक कर आए थे। आधी रात उनके घरों से चीखें सुनाई दी। सुबह चारों के शव तालाब में तैरते मिले। उनकी आंखें फटी हुई थीं, मुंह खून से लथपथ। गांव में डर फैल गया। पार्ट 2 केलिया चैनल को सब्सक्राइब करका 1K लाइक कंप्लीट कर दो।